बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जी एक्सकेवेशन को मैनुअल और मशीन के साथ कैसे करते हैं। अब ये वही प्लॉट है, इधर हम एक्सकेवेशन कर चुके हैं, हम बेसमेंट में आ गए हैं और बेसमेंट में आने के बाद दोबारा से फाउंडेशन लेआउट हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रूम्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन-कौन सा कमरा किधर-किधर आना है और कौन सी जगह के ऊपर वॉल्स आनी है, किस जगह के ऊपर हमने लेन कंक्रीट करनी है और कहाँ पे हमने वॉल का लोड अप्लाई करना है। ज़ाहिर अब इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो फाउंडेशन के लिए इनको आरसीसी प्लेस करनी पड़ेगी और आरसीसी के लिए इनको पहले स्टील बिछाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस अब कर रहे हैं। यहाँ पे फाउंडेशन लेआउट प्लान जब हो जाता है, उसके बाद आपने इधर से एक्सकेवेशन स्टार्ट करनी है, जहाँ-जहाँ से आपको लगता है कि आपकी वॉल्स आएँगी। और पहले सारी मेजरमेंट्स लेने के बाद फाउंडेशन लेआउट प्रॉपर्ली प्लेस किया जाता है। उसके बाद जिधर-जिधर आपको लगता है कि एक्सकेवेशन होनी है, वहाँ पे साथ-साथ एक्सकेवेशन होती जाती है। ये जो सेंटर में एक्सकेवेशन हो रही थी नीचे करके, वो वहाँ पे एक ये वाली जो जगह आई है, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर वेल आना है, जहाँ पे सारा सीवेज एक्युमुलेट होगा बेसमेंट का, क्योंकि इस जगह के ऊपर आपका जो सीवरेज पाइप्स है वासा की, वो सारे ऊपर चले जाएँगे, ऊपर रह जाएँगे और आप लोग वो उस लेवल से नीचे चले गए। अगर आप ऊपर होते तो फिर वही स्लोप के थ्रू सारा सीवेज जो था वो सीवर पाइप्स के साथ स्लोप के ऊपर चला जाना था वासा के पाइप्स में। लेकिन अब आप चूँकि उस लेवल से नीचे चले गए, तो नीचे के लिए आपको वहाँ पे एक सेपरेट अंडरग्राउंड वाटर वेल बनाना पड़ता है, जहाँ पे सारा सीवेज इकट्ठा होता है। फिर वो पंप के थ्रू आप वहाँ से वासा के सीवरेज पाइप्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने ये सारा काम कैसे करना है। जो भी आपके कमरों के सेंटर हैं, वहाँ पे आपका स्टील नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे लोड ही कोई नहीं होता। जहाँ-जहाँ पे आपकी वॉल्स ने आना होता है, वहाँ-वहाँ पे हम दीवारों के लिए एक्सकेवेशन करते हैं और वहाँ पे लीन कंक्रीटिंग करते हैं और उसके ऊपर बाद में उसकी वॉल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम लीन कंक्रीटिंग के साथ-साथ एक्सकेवेशन का प्रोसेस देख रहे हैं। ये देखें आप, 2 लाइनें उनके दरमियान में थोड़ी-थोड़ी सी एक्सकेवेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये वाला लेवल जो है ना, ये थोड़ा-सा डिप्रेस्ड होगा। इसको हम थोड़ा-सा एक्सकेवेट करके नीचे ले जाएँगे और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि लेवल जो है वो डिप्रेस होने के बाद कैसा लगता है। तो अभी हम कॉन्संट्रेट करते हैं कि जो लेबर है वो किस तरह से सारी मेजरमेंट्स लेती है। ये देखें तो यहाँ पे थ्रेड का यूज़ किया गया। थ्रेड जो है ना, वो बहुत पुराने अरसे से अलाइनमेंट का काम के लिए यूज़ हो रही है और वो बहुत अच्छे तरीके से अलाइनमेंट का काम देती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने थ्रेड यूज़ किया। ऊपर भी लेवल अगर आप देखें तो वो लेवल भी मार्क किया हुआ इन्होंने, ऊपर थ्रेड लगा के, और नीचे भी थ्रेड के साथ मेजरमेंट्स लेते जा रहे हैं और थ्रेड लगाते जा रहे हैं, ताकि वो एक बिल्कुल अलाइंड आपको लाइन मिले। अभी भी यहाँ पे ये देखें, एक आदमी ने एक साइड से थ्रेड पकड़ी है और दूसरे आदमी ने दूसरी साइड से थ्रेड पकड़ी है। मेजरमेंट्स लेने के बाद वो बिल्कुल उसको अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करने के बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये देखें, ये यहाँ से एक पाउडर निकाला उसने, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूना कहते हैं इसको। ये आराम से हाथ से उस थ्रेड के ऊपर इसने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सेपरेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि जी एक कमरा उस साइड पे है, एक कमरा इस साइड के ऊपर है। ये काम क्यों कर रहे हैं अभी? क्योंकि हमने इस वीडियो के बाद देखना है कि इन्होंने बेसमेंट में सीवरेज पाइप्स प्लेस करने हैं, तो इनको वॉशरूम की लोकेशंस का पता होना चाहिए कि पाइप्स कहाँ-कहाँ पे आनी है, कहाँ-कहाँ से हमने कहाँ पे लेके जानी है। वो सारे पाइप्स इधर अंडरग्राउंड सीवेज वेल जो है, अंडरग्राउंड वाटर वेल जो है, वहाँ पे वहाँ तक जाएँगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक सेम काम करने लगे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे ये कमरों की प्लेसमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए वो बंदा वहाँ से हिलता नहीं है, वो पकड़ के रखता है और ये इस तरह से ये कंप्लीट एक रूम सेपरेशन बन गई है। अब हम इसकी लुक देखते हैं कि जी एक्सकेवेट करने के बाद ये कैसा लगता है। तो जो जगह आपको ऊपर नज़र आ रही हैं वो कमरों के सेंटर है, जो जगह आपको नीचे नज़र आ रही हैं वहाँ पे वॉल्स आनी है और वहाँ पे लीन कंक्रीट होगी, वहाँ पे सरिया बांधा जाएगा। उसके बाद यानी कि इन जगहों पे लोड ट्रांसफ़र होना है। और ये जो है ना, ये है जी अंडरग्राउंड वेट वेल। इसको सम्प पिट भी कहते हैं, इसको सीवेज इजेक्टर पिट भी कहते हैं। यहाँ पे सारा वेस्ट इकट्ठा होता है और फिर पंप के साथ यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।